इन्होंने जाति प्रथा पर रोक लगाई, जाति नहीं मानी, ओके, जाति नहीं मानी और ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना, ओके। इसी को ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने संतों की वाणी पे बल दिया कि संत जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो कह सकते हैं इन्होंने संतों की वाणी पे भी विश्वास किया। तथा इन्होंने कहा पूर्ण तरीके से अपने गुरु की बात मानो, जिसको हम षड दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, षड दर्शन का इन्होंने विरोध किया और कहा कि अब गुरु की बात मानो। षड दर्शन मतलब पाखंडवाद का विरोध किया इन्होंने। ठीक है, अब आ जाओ रैदास। यह भी जो रैदास है एक कबीर की भांति कौन है? एक कबीर की भांति निर्गुण भक्ति पर बल दिया। निर्गुण भक्ति पर, किसमें? निर्गुण भक्ति पर बल दिया, ओके। और कहा कि सभी समान है। क्या कहा? सभी समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है। तथा इन्होंने हरि भक्ति पर ज्यादा बल दिया। निर्गुण है लेकिन हरि भक्ति पे बल दिया। किसमें? हरि भक्ति पर हरि भक्ति पे इन्होंने बल दिया। तथा इनके भी हमें आदि ग्रंथों में कुछ लेख मिलते हैं। ठीक है, तथा ये रामानंद के शिष्य थे, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि ये किसके शिष्य थे? कह सकते हैं रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, रविदास या रैदास। ठीक है, इसके बाद आ जाओ चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु बंगाल जो है वहां के नातिया से जुड़े हुए थे। मतलब कह सकते हैं कि नादिया से इनके बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है, लेकिन पूर्ण तरीके से यहाँ कहा जा सकता है कि इनका क्षेत्र है तो बंगाल रहा है। ठीक है, चैतन्य कह सकते हैं इनका क्षेत्र बंगाल है। बंगाल क्षेत्र है, ओके। बंगाल क्षेत्र के बाद इन्होंने कीर्तन, भजन कीर्तन पर ज्यादा बल दिया। क्या? ज्यादा बल दिया। ठीक है, तथा इन्होंने वेद का भी दर्शन प्रस्तुत किया। ठीक है, किसका? वेद का। तथा इनको चैतन्य महाप्रभु को गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था, गौरांग महाप्रभु किसको कहते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं। ठीक है, गौरांग को कहा जाता है? गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु भी कहा जाता है। गौरांग महाप्रभु से चैतन्य महाप्रभु भी कहा जाता है। तथा इन्होंने कृष्ण भक्ति पर ज्यादा बल दिया और इसी के कारण यह लोकप्रिय हुआ है। किस पे बल दिया? कृष्ण भक्ति पे। किस पे? कृष्ण भक्ति पे। कृष्ण भक्ति पर बल दिया और
लोकप्रिय हुए। ओके, इसके बाद हम देखें तो इन्होंने जाति प्रथा तथा अन्य बंधनों का विरोध किया कि आप ओनली ठाकुर जी की भक्ति करो, ऊपर वाले की भक्ति करो, जिस रूप में भी करते हो आप करो, लेकिन जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनसे आप बच के रहो, जिसमें आप ठगे जाएं, उन सबसे थोड़ा बच के रहें, यह चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तथा इनकी एक मुसलमान संत हुए जो इनके शिष्य हुए, जिन्हें हम लोग प्यार से हरिदास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सर इन्होंने अपना केंद्र किसको बनाया? इन्होंने अपना केंद्र वृंदावन को बनाया। है बंगाल के, कहाँ के? बंगाल के। हैं कहाँ के? बंगाल के। कहाँ के देखने को मिलते हैं? बंगाल के। और केंद्र कहाँ बना रहे हैं? वृंदावन। किसको बनाया? वृंदावन को उन्होंने अपना केंद्र बनाया। ओके, इनके मुसलमान संत के बारे में, शिष्य के बारे में पूछा जाता तो हरिदास यादव के नाम। चैतन्य महाप्रभु के मुस्लिम शिष्य कौन थे? तो हरिदास थे। इनके बारे में विशेष ध्यान देना। इसके बाद जो नरसिंह मेहता, इनका संबंध मूल रूप से गुजरात है। कहाँ है? गुजरात। कहाँ है? गुजरात। गुजरात से यह संबंध रखते। तथा कबीर तथा जयदेव इनके घनिष्ठ थे। कौन थे? घनिष्ठ परिचय के थे। तथा इनका नरसिंह मेहता जी का एक गीत हमें देखने को मिलता है, वैष्णव जन तो तेने कही जो पीर नराई जाने, जो गांधी जी को अति प्रिय था। और कहा जाता है कि अंतिम समय पे यह गीत वो है गुनगुनाया करते थे। तथा इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया तथा कृष्ण भक्ति पर विशेष बल दिया। किसमें? जाति प्रथा पर। इन्होंने कहा कि जाति प्रथा कुछ नहीं होती तथा कृष्ण भक्ति पे उन्होंने ज्यादा बल दिया। ठीक है, अब आ जाओ शंकरदेव। शंकरदेव इनके बारे में कहा जाता है कि यह मूल रूप से असम के थे। कहाँ के? असम। कहाँ के थे? यह असम के थे। तथा यह कृष्ण उपासक थे। कौन से? दोनों लोग कौन थे? कृष्ण उपासक। कृष्ण उपासक थे। ओके, तथा इन्होंने कहा कि आप किसी को मानो, एक को मानो, हर किसी को होके नहीं रहो कि कभी शंकर की पूजा की, कभी राम की, कभी अल्लाह की, कभी किसी की। ऐसा मत करो। आपको पूजा करनी तो सिर्फ एक की करो, हर किसी की पूजा मत करो। इन्होंने शंकरदेव जी के थे। इन्होंने महापुरुष संप्रदाय, एक शरण संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। तथा इन्होंने नृत्य नाटक का समावेशन किया कि आप खूब नाचो गाओ और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ। यह हमें प्रमुख संत देखने को इतने मिलते हैं। ये वाले संत हमने का जो बताया आपको, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में, ठीक है, भक्ति आंदोलन को फैलाया, जिसको हम लोग मराठा धर्म के नाम से भी जानते हैं, मराठा क्षेत्र में। ठीक है, और जो ये वाले संत है, ये वाले संत हमें उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं। ठीक है, असम में भी देखने को मिले, गुजरात में भी देख लो, बंगाल, वृंदावन, ठीक है, अहमदाबाद, गुजरात और प्रयाग। जी, जो प्रमुख संत थे हमने आपके साथ उनकी चर्चा करी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया था, जो निर्गुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति है वो कैसी भक्ति है? तो कह सकते हैं प्रेम मार्गी भक्ति है। ठीक है, क्यों प्रेम मार्गी है? क्यों? रैदास चमार जाति से है। कौन से? चमार जाति से बिलोंग करते हैं। उस समय ऊंच नीच का ज्यादा बोलबाला था, तो इनसे लोग प्रेम नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि आप प्रेम फैलाओ। इनका यह कहना था
इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति के साथ साथ सद्गुण भक्ति, सद्गुण भक्ति में देखें तो हमें कृष्ण और राम या कृष्ण भक्ति देखने को मिलती है। ठीक है, शिवाजी के बारे में हमें एक बताएं। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के क्षेत्र में एक बार अपने गुरु जी रामदास जी से मिलने जाते हैं। किसे? रामदास जी से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि गुरु जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। धन की भी जरूरत है, सेना को भी सशक्तिकरण करना है और परिवार को भी देखना है। मैं अंदर से टूटता जा रहा हूं, पता नहीं एक दिन हो ना हो तो मुझे ये चिंता खा जाएगी। तो रामदास जी कहते हैं, जब वो उनके आश्रम में बैठते हैं कि एक उनके सामने एक पत्थर डला था, कहते हैं कि इस पत्थर को फोड़ो शिवा। तो शिवाजी महाराज जैसे उस पत्थर को फोड़ते हैं तो उसमें से एक मेढक जिंदा निकलता है। तो क्वेश्चन करते हैं शिवाजी महाराज रामदास जी से कि यह मेढक इतने बड़े पत्थर में जिंदा कैसे रहा चारों ओर से। तो रामदास जी कहते हैं कि इसका संघर्ष इसने इतना किया कि उसमें रहने की व्यवस्था की, चारों ओर मुश्किलें थी, पत्थर रूपी मुश्किलें थी, उसने उसको धीरे धीरे खोखला किया और अपने रहने की व्यवस्था की। शिवाजी उससे समझते हैं कि जो पत्थर रूपी हमें चारों ओर से दीवार घेरे हुई है वो मुगल हैं। हमें किसी ना किसी प्रकार इनको खोखला करके अपने राजपाट को बचाना है तथा अपने राजपाट परिवार तथा अपनी प्रजा को सुरक्षित रखना है। और शिवाजी महाराज ने ऐसा करके भी दिखाया। तो कह सकते हैं कि योग शिष्य के योग गुरु ये थे रामदास जी महाराज। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अलविदा। जय हिंद, जय भारत।